नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मैं मौजूद हूँ नयावास, एक गांव है जहां की आबादी जो है लगभग 100% ट्राइब से है और यानी कि भील जनजाति है। हमारे यहाँ बहुत है ऐसे, जहाँ मैं अभी हूँ आसपास 3 मुख्य जातियाँ हमारे यहाँ निवास करती है। सबसे पहले भील, जिसकी जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में गरासिया, और फिर जो है हमारे यहाँ कथोड़ी जनजाति जो है वो कुछ मात्रा में है, आंशिक। लेकिन अब भी जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये गांव जो है वो नयावास है और मेरे पीछे एक ट्राइब्स मकान है, यानी कि यहाँ के जो वनवासी है, रहवासी है, यहाँ जो रहने वाले हैं इस गांव में, उनका एक मकान है। और उस मकान का मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यानी कि एक जो पूरे भारतवर्ष में एक कॉमन बात जो है, चाहे किसी भी जगह आप चले जाओ जहाँ हमारे आदिवासी भाई यानी कि कोई वनवासी अगर रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ उनमें ये होती है कि उनके घरों में जो ज़्यादा मुख्य रूप से जो सोर्स यानी कि संसाधन काम में लिए जाते हैं, वो वनोपज वाले संसाधन होते हैं मित्रों। जैसे मकान की छत हो गई, या फिर मकान के बाहर की जो बाड़ हो गई, या फिर और खूब सारी ऐसी चीज़ें होती है जो लगभग जंगल से जो चीज़ें अर्जित की जाती है, वो उनका उपयोग करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। और बहुत ही अल्प संसाधन में, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए जहाँ आदिवासी ट्राइब्स भाई जो निवास करते हैं, वो अपना जो काम है, गुजर बसर जो है, वो स्थानीय संसाधन जहाँ से जो कुछ मिल जाए कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, उनमें अपना जीवन यापन करते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप बाढ़ और एक मकान जो दिख रहा है, उसका मैं आपको पूरा रिव्यू, यानी कि क्या क्या छोटे छोटे जो विशेषता है जो कॉमन है सब जगह, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का भी प्रयास करूँगा। तो इस मकान के अंदर चलते हैं अपन। और मेरे जो साथ में है, मेरे साथी बंधु है नाथूलाल जी जो है, ये भी हमें इस कार्य में थोड़ा सहयोग प्रदान करेंगे। तो मैं आपको इस जो विलेज जो ट्राइब्स है, यानी कि अब मेरा प्रयास रहेगा कि आसपास जितने भी जो गांव है उनकी जो यूनिक विशेषता है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं, यानी कि मेरी जो सीरीज़ जो है, चैनल जो है, उसके माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। तो यानी कि कोई सा भी अगर ट्राइब्स गांव है और उसमें कोई घर बना हुआ है पुरानी पद्धति से, तो उसमें सबसे पहली विशेषता होती है कि घर के बाहर एक बाड़ बनी हुई होगी, लकड़ी की इस तरह से पूरी बाड़ बनी होती है। उसके बाद में एक सबसे मुख्य विशेषता ये होती है मित्रों कि ये जो सेम फली जो है, ये बेल आप देख रहे होंगे, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में वालोड़िया बोलते हैं, वालोड़ बोलते हैं। और ये अवश्य होगी जो पुरानी पद्धति से, यानी कि ट्राइब्स जो साथी हमारे रह रहे हैं, ये अवश्य होंगे। यानी कि अगर ये नहीं होगी तो कोई ना कोई बेल अवश्य होगी। और फिर जो उसके बाद में है, 1-2 पेड़ अवश्य होंगे घर के बाहर, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जो ट्राइब्स जितना भी साथियों कल्चर है, उसमें पेड़ों का, यानी कि वनोपज और वनों का बड़ा महत्व है। तो प्रकृति का संरक्षण ये जाति जो है बहुत ऐसे करती है। तो ये देखो आप आसपास पेड़ आप देख सकते हैं, इनका संरक्षण ये लोग करते हैं। उसके बाद में खुले में रहना थोड़ा ज़्यादा ठीक लगता है, कम संसाधनों में अपना काम चलाने के लिए। तो आप ये मेरे पीछे एक चूल्हा जो है ये देख सकते हैं, ये सुबह शाम इनका खाना यहीं पे बनता है। जब बारिश का मौसम होता है उस दौरान ये अपने घरों के अंदर जो है करते हैं। और घरों की जो छत है वो लकड़ी की, ये जो है पूरी बाड़ बनी हुई है। और ये जो है इनका बाहर की तरफ ही चूल्हा, और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा था सेम फली आप देख सकते हैं। और प्रकृति से अति प्रेम के चलते ये इन्होंने अपने घर के बाहर पेड़ लगा रखा है। और ये जो मकान जो है मित्रों, इसके अंदर की कुछ विशेषता है वो मैं आपको अभी बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे ये जो है, इसकी छत आप देख सकते हैं पूरी लकड़ी की बनी हुई है, देसी जुगाड़ से पूरी आप देखें। और ये जो है इन्होंने खुद ने बनाई है मित्रों, इस तरह से। फिर उसके बाद में इस बातें उनका जवाब हमारे साथी जो है नाथूलाल जी। तो सर हमें भी बताया, जैसे ये जो प्रांगण जो है, क्योंकि मित्रों अपना जो नक्शा होता है उसके हिसाब से, यानी कि जो आधुनिक मॉडर्न जो मकान है, उनमें जो अलग अलग बातें होती है वो उनकी अलग अलग विशेषताएं नाम रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो है, सबसे पहले अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले वार्ड, फिर चौक, और उसके बाद में ये जो खुला प्रांगण जो है, सर हमें बताया कि इसको आप स्थानीय भाषा जो है यहाँ तो किस नाम से जानते हैं? अभी जैसे ये देख पा रहे हैं आप जहाँ खड़े हो अभी, तो ये क्या चीज़ है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? जैसे ये घर के जस्ट घुसते ही ये पठाल होती है। अच्छा, इसको पठाल, इस प्रांगण को पठाल बोलते हैं, जो खुली होती है, मतलब खुली जगह होती है। हाँ। और फिर उसके बाद में जैसे ये बैठने की घुसते ही अंदर दोनों तरफ
हाँ, ये बैठने की व्यवस्था होती है इनके यहाँ। तो इनको सर क्या नाम दे रखा है? स्थानीय भाषा में, हमारे लोकल भाषा में इसको जैसे सोत्री या हथई बोलते हैं। हथई बोलते बैठने हैं के लिए। बैठने के, यानी कि कोई गेस्ट आएंगे तो उनके लिए कुर्सी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यानी कि एक बार कोई आया तो यहाँ विश्राम कर सकता है। अच्छा, तो बाकी जैसे अब इनके 2 कमरे अंदर बने हुए हैं मित्रों, जिसमें इनका घर का साजो सामान पड़ा है। और सामने हमें गैस चूल्हा यानी टंकी भी दिख रही है, जिसका उपयोग इन्हें शायद ठीक नहीं लगता है और ये नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें शायद इसकी आवश्यकता भी नहीं है। बाकी पूरा मित्रों ये प्रकृति से पूरा कनेक्शन है इसका, क्योंकि लगभग जो बनावट है इसकी वो पूरी तरह से प्राकृतिक है। और आप जो लगभग ये सामान जो रखते हैं मित्रों, इस तरह से कपड़े ऊपर बांध दिए, और जो है छत का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और इस मकान में अब तो शिक्षा के प्रति भी जागरूकता, बड़ी खुशी की बात है। तो ये इस तरह से इन्होंने किताबें पढ़ी हैं। और ये जो क्या चीज़ है सर, ये जैसे तो इसका क्या उपयोग है? ये सामने जो दिख रहा है, ये जैसे ये बांस का बना हुआ है, इसमें जैसे मुर्गे रात को अंदर बैठ सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से जैसे इतना ऊंचाई पे, यानी यहाँ से तोप के फिर यहाँ रखते हैं इसमें? जैसे वो रोज की हैबिट हो जाती है, तो वैसे चढ़ जाते हैं। अच्छा, इतना जंप करके वो चढ़ जाते हैं ऊपर। हाँ। चलो ठीक है। और इसकी जो नीचे प्रांगण जो है वो कच्चा है, तो इसकी ये लिपाई पुताई करते हैं, जिसको जैसे मिट्टी वापस खत्म हो जाती है और वापस उसको सही तरह से। तो ये किसी त्योहार के दौरान या फिर वैसे ही? त्योहार पे ही करते हैं और वैसे भी कर देते हैं। यानी कि पूरा जो मामला है लगभग कुदरत से जो चीज़ प्राप्त होती है प्रकृति से, वो उन चीज़ों का उपयोग करते हैं ये। चलो सर, बहुत बढ़िया है। और ऐसी कोई खास विशेष? ये इस मंजू है जो इस घर की ओनर है। ये दूर चल रही है। तो मैं बता दूं कि इधर जैसे पास में जो अभी मैंने बताया, उसको फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये जो है ये पशुओं की व्यवस्था है, और ऊपर जो है जिसको डागला जो बोलते हैं, यानी कि मचान बना रखी है, पशु बनते हैं। और लगभग पुराने ज़माने में मेरे हिसाब से सर जो छत होती थी वो भी उसी से बनती थी, पूरी प्योर। और फिर उस पर ऐसे सब लकड़ी की बनती। अच्छा, लकड़ी की। और अभी भी लगभग सब जगह सुधार भी हो गया। हाँ, शिक्षा की वजह से लोग बाहर आने जाने लगे, और कनेक्शन उनका शहरों से होने लगा है, उस वजह से अभी तो काफ़ी सुधार हो गया है। तो जो मुख्य रूप से आजीविका का सोर्स, जैसे अब तो पढ़ने लगे और सर्विस में भी खूब सारे लोग हैं, लेकिन पहले जो है, और कुछ अभी हमें बताया कि आजीविका का मुख्य सोर्स जैसे कमाई का, इनकम का कैसे क्या रहता है? जैसे पहले तो मजदूरी करके सब खाते थे, जैसे आधे लोग तो जैसे खेती वगैरह ये भी करते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग सुधार भी हुआ है शिक्षा की वजह से। अभी तो बाहर कई होटलों में वगैरह के काम करते हैं और शिक्षा के प्रति भी आगे बढ़े हैं, और कोई खूब सारे नौकरी भी लगे। चलो ठीक है। बाकी सर, हमें पूरा घर का जो रिव्यू है गुरुजी ने हमें साथ में रख के कराया। ये हमारे साथी बंधु है, हमें अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ जो ये कल्चर है मित्रों, आने वाले समय में जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे सुधार आ रहा है। कि अभी तो जैसे इनका पक्का है मकान, अंदर थोड़ा इन्होंने पट्टे वट्टे ऐसे डाल दिए, लेकिन ये देखो आप, जैसे यहाँ इनका पशु बांधने का जो है व्यवस्था जुगाड़ कर रखा है। और ये पीछे जो है, ये जो साथी आप देख पा रहे हैं, ये इसको डागला बोलते हैं स्थानीय भाषा में, मचान बनी हुई है जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं। तो ये एक इस मकान की ये प्रमुख विशेषता है। हमने सोचा कि कम से कम ये पुरानी जो बातें जो है, इनको कम से कम लोगों तक पहुंचाया जाए कि किस तरह से लोग आजीविका अपने चलाते हैं टाइप्स में, और उनके मकान किस प्रकार से होते हैं। तो यह वीडियो पूरा आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।